Hello बच्चों, let's see this question. If A and B are any two vectors, then possible integers in the range of 3 mod of A plus B by 2 plus 2 into mod of A minus B is. इसकी रेंज हमें फाइंड करनी है. तो सबसे पहले अगर हम देखें तो एंगल बिटवीन A एंड B क्या मान लेते हैं, यहाँ पे थीटा मान लेते हैं. लेट एंगल बिटवीन वेक्टर A एंड वेक्टर B इज थीटा. ठीक है, तो मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर A इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर B इक्वल टू क्या हो जाएगा 1. सो मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर A प्लस वेक्टर B इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर A का स्क्वायर प्लस मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर B का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ मॉड्यूलस ऑफ A इंटू मॉड्यूलस ऑफ B इंटू कॉस थीटा. ठीक है, ये होगा तो ये हो जाएगा हमारा इक्वल टू, इसकी वैल्यू तो कितनी हो गई 1 प्लस 2 इंटू वन और कॉस थीटा यानी कि 2 कॉस थीटा. 2 प्लस 2 कॉस थीटा, तो यहाँ पे हो जाएगा मॉड्यूलस ऑफ 2 कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस कॉस थीटा, ये टर्म आ जाएगी. तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा पूरा, इसे लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 4 टाइम्स ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 यानी कि 2 कॉस थीटा बाय 2, ये टर्म आ जाएगी. अब आगे के इसे सिंप्लीफाई करें तो मॉड्यूलस ऑफ ए वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी देखते हैं. तो ये क्या होगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 4 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 इक्वल टू 2 साइन थीटा बाय 2 हो जाएगा. तो यहाँ पे हम अज्यूम करें कि लेट एफ ऑफ थीटा जो है हमारा वो क्या होगा कि 3 बाय 2 इंटू ये है मोड ऑफ ए प्लस बी यानी कि 2 कॉस थीटा बाय 2, 2 कॉस थीटा बाय 2 प्लस 2 टाइम्स ऑफ 2 साइन थीटा बाय 2, ये टर्म्स आएंगी. अब आगे से सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा 3 कॉस थीटा बाय 2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, प्लस 4 साइन थीटा बाय 2 और थीटा जो है वो 0 से पाई के बीच में लाई करेगा. ठीक है, तो एफ डैश थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी -3/2 साइन थीटा बाय 2 प्लस 2 कॉस थीटा बाय 2 इज इक्वल टू 0. यहाँ ओके, तो इसे लिख सकते हैं 2 कॉस थीटा बाय 2 इज इक्वल टू 3/2 साइन थीटा बाय 2. तो इसकी वैल्यू क्या होगी, यहाँ से इसे इक्वेट करेंगे तो इसे लिख सकते हैं टेन थीटा बाय 2 इक्वल टू 4/3. तो टेन थीटा बाय 2 आ गया यहाँ से 4/3 के इक्वल, बिकॉज ये 2 इधर जाके 4 हो जाएगा. साइन थीटा बाय 2 अपन कॉस थीटा बाय 2 और 4/3 यानी कि टेन थीटा बाय 2 इक्वल टू 4/3. तो यहाँ पे एफ ऑफ 0 इक्वल टू क्या हो जाएगा, थीटा की जगह अगर 0 पुट कर दें तो टेन 0 इक्वल टू यहाँ पे ये कितना हो जाएगा इक्वल टू 3 हो जाएगा. और एफ ऑफ 2 टेन इनवर्स 4/3 इज इक्वल टू, यहां से हम कह सकते हैं कि थीटा बाय 2 जो था हमारा वो किसके इक्वल आएगा, टेन इनवर्स ऑफ 4/3 के इक्वल आएगा. तो ये किसके इक्वल हो जाएगा 3 मल्टीप्लाइड बाय, यहां से अगर हम देखेंगे तो 3 मल्टीप्लाइड टेन इनवर्स 4/3 है, तो साइन इनवर्स क्या होगा, साइन ये क्या है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा इसका 5, तो ये हो जाएगा 4/5 और कॉस इनवर्स जो है हमारा वो हो जाएगा 3/5. तो 3 मल्टीप्लाइड बाय 3/5 प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाय 4/5, तो हो जाएगा 9/5 प्लस 16/5 यानी कि 9 प्लस 16 इक्वल टू 25/5 यानी कि 5. तो इसकी वैल्यू कितनी आई यहाँ पे 5 आ गई. ठीक है, तो यहाँ से अब अगर हम आगे देखें तो एफ ऑफ पाई देखें, अगर यहाँ से एफ ऑफ पाई तो ये किसके इक्वल होगा 4 के इक्वल होगा. अगर पाई पुट कर देंगे यानी कि 180 डिग्री. ठीक है, तो 180 डिग्री जो है हमारा वो 0 के इक्वल यानी कि 0 आएगा यहाँ पे, तो ये कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा. एफ ऑफ पाई की कंप्लीट वैल्यू आफ्टर पुटिंग ऑल द वैल्यूज इक्वल टू 4 हो जाएगा. तो हमारी रेंज क्या आ जाएगी यहाँ से, द रेंज विल बी 3 to 5 ही आएगी. बिकॉज यहां से अगर हम देखें तो ये इसकी वैल्यू कितनी आई थी, यहाँ पे एफ ऑफ 0 पे कितना आ रहा है 3 और एफ ऑफ 2 टेन इनवर्स 4/3 पे कितना आ रहा है 5, तो 3 से 5 के बीच में ही वैल्यूज आ रही है. बिकॉज एफ ऑफ पाई हमने देखा तो वो कितना रहा था 4, जो कि 3 और 5 के बीच में लाई करता है. तो इसका रेंज क्या आ जाएगा 3,5. ओके, सो देन पॉसिबल इंटीजर्स इन द रेंज ऑफ दिस इज, तो कितने इंटीजर पॉसिबल है यहाँ पे, यहाँ पे अगर हम देखें तो इंटीजर वैल्यू 1 2 एंड
3 3 पॉसिबल है, यानी कि बी। बेस्ट ऑफ लक।